आप समय से उपस्थित हैं, धन्यवाद। आज हम लोग अर्बन बॉडीज़ के चुनाव की बात कर रहे हैं। जब पंचायतों के चुनाव की हम बात कर रहे थे तो आपके बहुत सारे प्रश्न थे, जिनके उत्तर में मैंने कहा था कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जब हम अर्बन बॉडी की डेट्स बताएंगे आपको, तो आपको अपने आप वो उत्तर मिल जाएंगे। तो बहुत से सवाल जो आपके थे, आप देखेंगे जब हम आपको डेट्स बताएंगे तो उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इस चुनाव में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से आचरण संहिता को 3-3.5 महीना चलने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है बहुत लंबे समय तक आचरण संहिता का लगे रहना। जब भी पंचायतों के चुनाव डिक्लेयर होते तो रिजल्ट आउट होते होते अगर हम मतपेटी का इस्तेमाल करें तो भी 1.5 महीने का समय मिनिमम लगना था। अर्बन बॉडीज़ में भी यही स्थिति थी। जब हम डेट डिक्लेयर करते और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होते तो 1.5 महीने लगते। ये 1.5 महीना 3 महीना न हो, इसके लिए हम लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे और कुछ रास्ता हमने निकाला जिससे बहुत लंबी आचरण संहिता नहीं चले। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों की जानकारी आपको है, मैं एक बार फिर से बता दूं। हमारे राज्य में कुल नगरीय निकायों की संख्या है 413, 413। इनमें 16 नगर निगम हैं और 99 नगर पालिका परिषद हैं। पहले और नए मिला करके 298 नगर परिषद हैं। इस 298 में 35 नए बने हुए नगर परिषद शामिल हैं। जो पहले से गठित 378 नगरीय निकाय थे, उनमें से 321 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनका हमें चुनाव करना है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी फिगर दिए थे। 57 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, तो उनका कार्यकाल पूरा होने के ठीक पहले हम लोग उनका चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। तो ये 57 हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज वो अभी इन सीटू हैं, वो अभी कार्यरत हैं। 321 में से 318 निकायों के हम चुनाव करा रहे हैं, 3 के नहीं करा पा रहे हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों नहीं करा पा रहे हैं। जो नए 35 नगर परिषद हैं, इन 35 में से 29 के चुनाव हम करा रहे हैं और 6 के हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं आपको आगे बताएंगे। इनफैक्ट सभी में सरकार के स्तर से वार्ड विभाजन की कार्रवाई चल रही है। जब ये वार्ड विभाजन की कार्रवाई हो जाएगी तब हम वहाँ पे मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब तक वार्ड विभाजन नहीं हुआ तब तक हम मतदाता सूची नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हम 347 नगरीय निकायों का निर्वाचन कार्यक्रम आज जारी कर रहे हैं। आयोग ने 1 जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10/5/2022 को कर दिया था। केवल एक नगर पालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26/5 को किया गया। नगर पालिका परिषद पन्ना और नवगठित नगर परिषद बरोदिया कला जिला सागर, इनकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6 जून को होगा। हालांकि हम इलेक्शन में इनको ले रहे हैं। आज की तारीख में उनकी मतदाता सूची फाइनल नहीं है, लेकिन 5 दिन बाद उनकी सूची भी फाइनल हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई, ये 2 सागर जिले में हैं। इनके अलावा नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार किया या संकुचन किया, इनकी बाउंड्रीज चेंज की गई हैं। तो
तो इसलिए ये 3 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनमें वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। जब ये कार्यवाही कर दी जाएगी तब हम मतदाता सूची फाइनल करेंगे और तब इनका इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। इनका इलेक्शन हम अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो नवगठित 35 में से 6 छूटे हुए थे, इनमें वार्ड विभाजन की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। ये जब पूरी हो जाएगी तब हम वहाँ की मतदाता सूची बनाएंगे और उसके बाद उसका इलेक्शन करेंगे। नगरीय निकायों के चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, दलीय आधार पर होते हैं। हर नगरीय निकाय के लिए हम एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिए 2 या उससे अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे। जो इस निर्वाचन में जो नगरीय निकायों और उनमें पदों की संख्या है वो इस प्रकार है। नगर पालिक निगम 16, इसमें 884 वार्ड हैं, यानी 884 पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद 76 हैं, इनमें 1795 वार्ड हैं। नगर परिषद जो पहले से गठित हैं वो 226 हैं, इनमें 3393 वार्ड हैं। और जो नवगठित नगर परिषदें हैं ये 29 हैं, जिनको हम चुनाव में ले रहे हैं तो 35, इनमें 435 वार्ड हैं। सब आपको सौंप रहे हैं सारे। जो सागर जिले का क्या, जो नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर और उसके साथ नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार या संकुचन हो रहा है और इसलिए वार्ड विभाजन और आरक्षण अभी मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर चल रहा है, फाइनल नहीं। आप नगरीय निकायों एवं वार्डों की संख्या फिर से सुनना चाहती हैं मैडम? ठीक है। नगर पालिक निगम है 16, इनमें वार्ड हैं 884, 884। नगर पालिका परिषद हैं 76, 76, इनमें वार्ड हैं 1795, 1795। जो नगर परिषद हैं पूर्व से गठित वो 226 हैं, उनके वार्ड्स की संख्या है 3393, 3393। जो नए नगर परिषद हैं उनमें से 29 आउट ऑफ 35 हम चुनाव में ले रहे हैं। इन 29 में 435 वार्ड हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका निगम में केवल महापौर का निर्वाचन डायरेक्ट होगा, बाकी सभी स्थानों पर पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद और नगर परिषद में केवल पार्षदों का चुनाव होगा और वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। जो प्रदेश में, जैसा कि हम पहले से आपको बता चुके हैं कि 2 चरणों में मतदान कराएंगे। जो प्रथम चरण में हम 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 133 नगरीय निकाय। 133। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या होगी 13,148, 13148। फिर से बता दें, प्रथम चरण में 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 86 नगर परिषद, कुल नगरीय निकाय 133।
इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 13,148। द्वितीय चरण में नगरपालिक निगम 5, नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद 40, नगर परिषद 169 टोटल 214। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 6,829, 6829। मैं फिर से बता देता हूँ। द्वितीय चरण में नगरपालिक निगम 5, नगर पालिका परिषद 40, नगर परिषद 169 169, कुल नगरीय निकाय 214, 6,829 मतदान केंद्र। तो आपने देखा होगा कि पहले चरण में 135 नगरीय निकाय हैं और 13,148 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं, लेकिन मतदान केंद्रों की संख्या आधी ही है, 6,829। ऐसा इसलिए कि अधिकांश बड़े नगरपालिक निगम पहले चरण में हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है नगर परिषदों के मुकाबले। एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। एक चरण में ही इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा और 2 चरणों में जा रहे हैं बचे हुए जिले 38। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन जिलों में जो अर्बन बॉडीज हैं उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ जी। वो 3 जिले हैं अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। यहाँ के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन 3 जिलों में अर्बन बॉडीज के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। मतदाता सूची के अनुसार अर्बन बॉडी में प्रदेश में 1,53,23,738 मतदाता हैं। रफली 1.53 करोड़ मानिए, 53 लाख। और महिला मतदाता 74.5 लाख, 74.5 लाख। अन्य मतदाता 1096। प्रदेश में निर्वाचन के लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र हैं, 19977। औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767, 767 है। नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1,000। SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों एवं शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। किसी पे कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, कुल कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है, कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये शपथ पत्र में शामिल होना चाहिए। और इस शपथ पत्र को सार्वजनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शित करेगा, ताकि सारे लोग इसे देख सकें और वोटर भी इसे देख करके और तब निर्णय कर सके।
नगरीय निकायों के निर्वाचन में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प भी मतदाताओं को उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर लगभग 87,937 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 87937 जी कर्मचारी लगेंगे इस पूरे चुनाव में। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे। 1200 से अधिक वोटर्स का अगर कोई मतदान केंद्र है तो वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाएगा। निर्वाचन नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा, जिस नगरपालिक निगम में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर 35 लाख 35 लाख, और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख। ये अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं है कि इतना खर्चा करना ही है, जीरो खर्च करके भी लड़ सकते हैं, बट इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। पहली बार हम लोगों ने पार्षद पद के लिए भी व्यय की सीमा निर्धारित की है, ये पहले नहीं थी। नगरपालिक निगम जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ 8,75,000 रुपए की सीमा होगी पार्षद पद के लिए, और जहाँ 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 3,75,000 रुपए। नगरपालिका परिषद जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वहाँ 2.5 लाख रुपए। 50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 1.5 लाख रुपए, और 50,000 से कम पॉपुलेशन अगर है तो 1 लाख रुपए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। नगर परिषद के लिए ये अधिकतम सीमा 75,000। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करना है और मतगणना दिवस के 30 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अगले चुनाव के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव ईवीएम से होंगे, जैसा हम पहले से बता चुके हैं। उसका ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक जनप्रतिनिधियों के सामने किया जा चुका है, और ये कार्यवाही इलेक्शन के दौरान भी क्लीनिंग करके ईवीएम रखना, उसका प्रदर्शन करना, ये कार्यवाही होती है, ये चलती रहेगी। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नानुसार होगा। नगरपालिक निगम के महापौर के लिए सफेद, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद के पार्षद के लिए पीला, और नगर परिषद के पार्षद के लिए नीला। इस तरह सफेद, गुलाबी, पीला और नीला। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। निर्वाचन के लिए इनमें से 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल हम करेंगे। विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की संख्या रिजर्व सहित इस प्रकार है। प्रथम चरण में 18,689 18,689। द्वितीय चरण में 12,072 12072। नगरपालिक निगम हेतु महापौर एवं पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट एवं 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। 2 बैलेट यूनिट इसलिए कि
1 वोट पार्षद के लिए, 1 महापौर के लिए। किसी भी पद पर 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर 1 कंट्रोल यूनिट तथा 1 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में 1 अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। नगरपालिक निगम इंदौर एवं भोपाल, ये 2 हमारे सबसे बड़े नगर निगम हैं। इनके प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम हम रिजर्व में रखेंगे, हर वार्ड के लिए 5। और नगरपालिक निगम जबलपुर और ग्वालियर के लिए हर वार्ड के लिए 3 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष नगरपालिक निगम एवं नगरपालिका परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसे डीएमएम कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो वो मॉड्यूल डिटैच करके अपने पास रख लेने से वो डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्वाचन प्रतीक एवं आरक्षण आदेश जो 1968 का है, उसके अनुक्रम में जो भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल हैं, उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगरपालिक निगम नगरपालिका परिषद नगर परिषद के पार्षद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में 30 मई 2022 को कर दिया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन अर्बन बॉडीज में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नॉमिनेशन भरते हैं उन्हें भी उसकी हार्ड कॉपी लेके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in, जैसा मैंने पंचायत के समय भी बताया था, पर या चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा प्रबंध के लिए हमने विस्तृत चर्चा एसीएस होम से और डीजी से कर ली है, और आज फिर हम आपसे चर्चा के बाद कलेक्टर और एसपीज इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्पेसिफिक मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। निर्वाचन के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कर दी गई हैं। परिषद 169 टोटल 214। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 6829, 6829। मैं फिर से बता देता हूँ। द्वितीय चरण में नगरपालिक निगम 5, नगरपालिका परिषद 40, नगर परिषद 169 169, कुल नगरीय निकाय 214, 6829 मतदान केंद्र। तो आपने देखा होगा कि पहले चरण में 135 नगरीय निकाय हैं और 13,148 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं, लेकिन मतदान केंद्रों की संख्या आधी ही है, 6829। ऐसा इसलिए कि अधिकांश बड़े नगरपालिक निगम पहले चरण में हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है नगर परिषदों के मुकाबले। एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। एक चरण में ही इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा, और 2 चरणों में जा रहे हैं बचे हुए जिले 38।
3 जिले ऐसे हैं जहां पर हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन जिलों में जो अर्बन बॉडीज हैं उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ। जी, वो 3 जिले हैं अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। यहाँ के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन 3 जिलों में अर्बन बॉडीज के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। मतदाता सूची के अनुसार अर्बन बॉडी में प्रदेश में 1,53,23,738 मतदाता हैं, रफली 1.53 करोड़ मानिए, 53 लाख। और महिला मतदाता 74.5 लाख, 74.5 लाख। अन्य मतदाता 1096। प्रदेश में निर्वाचन के लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र हैं, 19977। औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767, 767 है। नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1,000। SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों एवं शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। किसी पे कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, कुल कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है, कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये शपथ पत्र में शामिल होना चाहिए। और इस शपथ पत्र को सार्वजनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शित करेगा ताकि सारे लोग इसे देख सकें और वोटर भी इसे देख करके और तब निर्णय कर सके। नगरीय निकायों के निर्वाचन में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प भी मतदाताओं को उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर लगभग 87,937 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 87,937 जी कर्मचारी लगेंगे इस पूरे चुनाव में। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे। 1200 से अधिक वोटर्स का अगर कोई मतदान केंद्र है तो वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाएगा। निर्वाचन नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा, जिस नगर पालिक निगम में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर 35 लाख 35 लाख, और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख। ये अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं है कि इतना खर्चा करना ही है, जीरो खर्च करके भी लड़ सकते हैं, बट इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। पहली बार हम लोगों ने पार्षद पद के लिए भी व्यय की सीमा निर्धारित की है, ये पहले नहीं थी। नगर पालिक निगम जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ 8,75,000 रुपए की सीमा होगी पार्षद पद के लिए, और जहाँ 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 3,75,000 रुपए। नगर पालिका परिषद जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वहाँ 2.5 लाख रुपए,
50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 1.5 लाख रुपए, और 50,000 से कम पॉपुलेशन अगर है तो 1 लाख रुपए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। नगर परिषद के लिए ये अधिकतम सीमा 75,000। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करना है और मतगणना दिवस के 30 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अगले चुनाव के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव ईवीएम से होंगे, जैसा हम पहले से बता चुके हैं। उसका ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक जनप्रतिनिधियों के सामने किया जा चुका है, और ये कार्यवाही इलेक्शन के दौरान भी क्लीनिंग करके ईवीएम रखना, उसका प्रदर्शन करना, ये कार्यवाही होती है, ये चलती रहेगी। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नानुसार होगा। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए सफेद, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए पीला, और नगर परिषद के पार्षद के लिए नीला। इस तरह सफेद, गुलाबी, पीला और नीला। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। निर्वाचन के लिए इनमें से 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल हम करेंगे। विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की संख्या रिजर्व सहित इस प्रकार है। प्रथम चरण में 18,689 18,689। द्वितीय चरण में 12,072 12,072। नगर पालिक निगम हेतु महापौर एवं पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट एवं 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। 2 बैलेट यूनिट इसलिए कि एक वोट पार्षद के लिए, एक महापौर के लिए। किसी भी पद पर 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। नगर पालिक निगम इंदौर एवं भोपाल, ये 2 हमारे सबसे बड़े नगर निगम हैं। इनके प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम हम रिजर्व में रखेंगे, हर वार्ड के लिए 5। और नगर पालिक निगम जबलपुर और ग्वालियर के लिए हर वार्ड के लिए 3 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसे डीएमएम कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो वो मॉड्यूल डिटैच करके अपने पास रख लेने से वो डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्वाचन प्रतीक एवं आरक्षण आदेश जो 1968 का है, उसके अनुक्रम में जो भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल हैं, उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद के पार्षद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में 30 मई
2022 को कर दिया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन अर्बन बॉडीज में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नॉमिनेशन भरते हैं उन्हें भी उसकी हार्ड कॉपी लेके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in, जैसा मैंने पंचायत के समय भी बताया था, पर या चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा प्रबंध के लिए हमने विस्तृत चर्चा ACS होम से और DG से कर ली है, और आज फिर हम आपसे चर्चा के बाद कलेक्टर और SPs इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्पेसिफिक मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। निर्वाचन के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रेक्षक नियुक्त कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम इस बीच में लिए जाएंगे और EVM की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है। अभी तारीखों की घोषणा होते ही अर्बन एरियाज में भी आदर्श आचरण संहिता लग जाएगी और रिजल्ट तक ये लागू रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। राजनीतिक दलों पर भी ये प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस आदि के आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी और मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। जो पंचायतों की डेट्स हमने बताई थी उसमें 30 तारीख से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे थे। जो 6 तारीख तक ये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने थे पंचायतों के लिए, 7 को समीक्षा होनी थी, 10 को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन करना ये 10 जून को किया जाने वाला था पंचायत में, और उसके बाद 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को 3 राउंड के चुनाव होने थे। अब अर्बन बॉडीज के चुनाव में 11 तारीख को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून, यानी जब वहाँ नाम निर्देशन लेने की कार्रवाई और सिंबल अलॉटमेंट सब खत्म हो जाएगा, 10 तारीख से लेकर के जो पहला चुनाव 25 तारीख है, इस बीच में बाकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिलेटिवली खाली रहेंगे। तो उस बीच में वो ये नाम निर्देशन पत्र ले ले ताकि जो अर्बन बॉडी के चुनाव हैं वो लंबे न खींचें। बहुत लोगों का अनुमान ये था कि जब पंचायत का चुनाव खत्म हो जाएगा तब अर्बन के अभ्यर्थिता नाम निर्देशन लेना शुरू होगा, लेकिन ऐसा करके बहुत डिले हो रहा था। तो हम लोग बहुत देर से इसी ऊहापोह उधेड़बुन में लगे थे कैसे करें, तो फाइनली ये रास्ता निकाला। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून को, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून, वहाँ पे 25 जून को है पहला चुनाव। नाम 18 जून को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है।
और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच ये 20 जून को। दोनों पेजेस के लिए है ये? हाँ, दोनों एक साथ। पंचायत में भी एक साथ ही लिया है। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। इसके बाद प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई यानी 25 जून को पहला राउंड होगा पंचायत का, 1 जुलाई को दूसरा राउंड होगा पंचायत का। और इन इलाकों में जहां पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं उन एरियाज के अर्बन बॉडी के चुनाव हम 6 तारीख को लेंगे। और ये अधिकांश ऐसी जगह हैं जहां पे 8 को चुनाव नहीं है, अधिकांश एक आदमी हो तो 6 जुलाई। और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई फर्स्ट फेज की, 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की, और द्वितीय चरण की 13 जुलाई को वोटिंग और 18 जुलाई को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा। फिर से बता देता हूँ, कोई समय की कमी नहीं है। आपको पूरी डेट ही, पहला चरण, दूसरा चरण और मतदान और मतगणना, ये दोनों हम शुरू से बता देते हैं। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 20 जून। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई। द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई। प्रथम चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई और द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई। इस तरीके से पंचायतों के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 15 जुलाई को और अर्बन बॉडीज के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 18 जुलाई को हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर पंचायतों के भी और नगरीय निकायों के भी चुनाव समाप्त हो जाएंगे। आचरण संहिता 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। थैंक यू सर।